नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक। यस बच्चों, आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं नवा पाठ मानचित्र मापनी भाग 2 यानी पार्ट 2 की बात करेंगे। यस बच्चों, मैप स्केल पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करेंगे। पार्ट 1 में इसे हमने पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे आप एक बार फिर से अच्छी तरह समझ सकें। तो बच्चों, आपको याद होगा पार्ट 1 में जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि देखिए कि चित्रकार किस तरह से चित्र बना रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, किस तरह से विशिष्ट पद्धति से शीश जो पकड़ा हुआ है वो देखिए। और बच्चों, इतना बड़ा दृश्य एक कागज पर कैसे लिया होगा, तो आप जरा ध्यान से देखिए। अगर हम आपको पॉइंट आउट करें तो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो पॉइंटर की मदद से देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरह से इस मानचित्र को जो सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप देखिए किस तरह से वो पेपर पर उतारने का। जैसे नारियल के 2 वृक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, और इसके बगल में देखिए आपको एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो देखिए किस तरह से वह मानचित्र को जो दृश्य है उसे देख करके और किस तरह से देखिए अनुमान लगा रहा है, और पेपर पर देखिए तो किस तरह से वो तैयार कर रहा है। इस बच्चों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप वह जो है चित्र तैयार कर रहा है। यानी विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर देखे जा सकते हैं। तो जो बच्चों, एक प्रश्न है, इस पे आपने विचार किया हुआ है। और यस बच्चों, हाँ, आपने पार्ट 1 में अध्ययन किया था यस कि मानचित्र देखते हुए विद्यार्थी तो एक विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर किस तरह से देखे जा सकते हैं, इसकी चर्चा पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों। यस, मानचित्र तैयार करने के लिए हमने सर्वेक्षण की बात की थी बच्चों। पार्ट 1 में हमने इसे विस्तार से देखा हुआ है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, आप जैसे रिफ्रेश हो जाएं। तो उस समय विशिष्ट प्रकार से एक पैमाना तैयार किया जाता है। यस बच्चों, हमने पैमाने की बात की थी, और इस पैमाने के आधार पर मानचित्र तैयार कर पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के लिए मानचित्र बनाया जाता है। यस बच्चों, तो पैमाने के आधार पर मानचित्र तैयार किया जाता है। ये संबंधित चित्र स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस बच्चों, हमारी पृथ्वी किस तरह से है, एक भूगोलक के रूप में, एक ग्लोब के रूप में है, जैसे बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो पृथ्वी अथवा उसके कुछ निश्चित भागों की जानकारी हम मानचित्र अथवा भूगोलक की सहायता से ले सकते हैं। मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर उसे परिवर्तित करना पड़ता है। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है। यानी देखिए किस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर इस बच्चों ये पृथ्वी इस तरह से हमारी लगातार घूम रही है। और बच्चों, अगर द्विआयामी, जैसे ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ग्लोब, ये क्या है, इसे 3D अर्थात त्रिआयामी जो है मानचित्र कहते हैं, देख सकते हैं। यानी ये ग्लोब के भूगोलक के रूप में है। इस बच्चों, ये जो चित्र है 3 डायमेंशनल है, जबकि नीचे आप देखिए बच्चों तो ये मैप है जो देख पा रहे हैं, ये 2D से 2 डायमेंशनल कहते हैं। तो आज बच्चों इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उसके लिए ज्यामितीय एवं गणितीय पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र की मापनी का यही उपयोग है। इस बच्चों, तो चलिए हम मानचित्र के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा हुआ है, इसकी चर्चा हमने की थी कि मानचित्र मापनी के द्वारा मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच के अंतर और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की
प्रत्यक्ष दूरी में परस्पर संबंध रखना पड़ता है। इस बच्चों आपको थोड़ा सा और याद दिलाएं, जैसे अगर हम चंद्रपुर की बात करें, ये जो चंद्रपुर आप देख पा रहे हैं, या चंद्रपुर और यवतमाल की बात करें, तो चंद्रपुर और यवतमाल की अगर बात करें तो अगर जिन दो डॉट्स की बात कर रहे हैं, जो दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं इस बच्चों, तो परस्पर मानचित्र पर दो बिंदु के बीच का अंतर और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो प्रत्यक्ष दूरी अर्थात जो धरातल पर दूरी है इस बच्चों, तो धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी और मानचित्र पर दूरी का अनुपात ही मानचित्र की मापनी कहलाती है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं मापनी अर्थात स्केल की। मानचित्र बनाने के बाद इस मापनी को मानचित्र पर दिखाना आवश्यक होता है। इससे मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी को समझना आसान हो जाता है। तो बच्चों जिस स्केल की बात हो रही है, जिस मापनी की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न बन सकता है कि जिसकी मापनी को, स्केल को देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे दिखाया 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर। इस बच्चों देखिए 1:60 लाख, ये सब देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1:60 लाख। और यहाँ पर देखिए इस जो लीनियर स्केल की बात करते हैं उस हिसाब से देख सकते हैं, यानी बच्चों 0 से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं बच्चों, यानी इतनी दूरी, और यहाँ किलोमीटर है, यानी मानचित्र पर इतनी दूरी है, जो दो डॉट्स की हम जो बात कर रहे हैं इतनी दूरी कितना, यानी ये धरातल पर 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मानचित्र पर दिखाई गई दूरी प्रत्यक्ष दूरी को किस तरह से, जिस बच्चों अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं वाचन करके, ये स्केल के माध्यम से आप कर सकते हैं, मापनी के माध्यम से कर सकते हैं। तो बच्चों मानचित्र पर मापनी दिखाने की 3 विधियों की चर्चा हमने की थी, थोड़ी से संक्षेप में की थी। आज हम इसी को विस्तार से समझने वाले हैं। इस बच्चों विस्तार से हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो आज हम देखेंगे बच्चों कथनात्मक मापनी, वर्बल स्केल जिसे कहते हैं, अंक मापनी अथवा निरूपक भिन्न यानी जिसे न्यूमेरिकल स्केल कहा जाता है, और तीसरा आलेखी ग्राफरी मापनी या लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल जिसे कहा जाता है। तो इन तीनों को आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों जरा स्क्रीन दाहिनी ओर देख सकते हैं कि मानचित्र दिया गया महाराष्ट्र राज्य का। तो देखिए इसमें तीनों प्रकार की मापनी दिखाई गई है। इस बच्चों इसके बारे में जैसे यहाँ पर देखिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर, ये किस प्रकार का स्केल है, तो बच्चों इसे कहते हैं वर्बल स्केल कहते हैं, यानी कथनात्मक मापनी इसे कहा जाता है। और बच्चों यहाँ पर देखिए 1:60 लाख जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल स्केल यानी अंक मापनी, जो कि निरूपक भिन्न के रूप में होता है। और तीसरा जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल कहा जाता है। और बच्चों ये इसे आलेखी या ग्राफीय मापनी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं। तो मानचित्र पर दिखाने वाली जिन 3 विधियों की बात, देयर आर 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल ऑन अ मैप। तो सबसे पहले देखेंगे कथनात्मक मापनी, विस्तार से वर्बल स्केल की हम बात करेंगे। तो बच्चों जिस मापनी में दूरी दिखाने के लिए परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे कथनात्मक मापनी कहती है। तो बच्चों आपके ध्यान में आना चाहिए जिस हम शब्द की बात कर रहे हैं, इस बच्चों परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग किया जाता है। इस बच्चों जैसे यदि मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर दी गई है, तो इस मापनी में सेंटीमीटर या इकाई मानचित्र पर दिखाई देने वाली दूरी को दर्शाती है, तो किलोमीटर धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी को दर्शाती है। तो बच्चों जिस वर्बल स्केल की बात करें इसे अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। अगर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर, तो मतलब बच्चों क्या, यानी धरातल पर कितना 60 किलोमीटर, और अगर मैप की बात करें तो 1 सेंटीमीटर, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लीजिए, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितना 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं वर्बल स्केल कहते हैं, या कथनात्मक मापनी से कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम दूसरे स्केल की बात करेंगे। दूसरे स्केल जिसे अंक मापनी
या न्यूमेरिकल स्केल कहा जाता है। इस मापनी में प्रत्यक्ष अनुपात का उपयोग किया जाता है बच्चों, जैसे 1:60 लाख यहाँ जो दिया है, यानी मानचित्र। यस बच्चों, इसमें एक मानचित्र की दूरी दर्शाता है, तो वहीं 60 लाख प्रत्यक्ष धरातल की दूरी, यानी 1 जब बात हो रही बच्चों, यानी एक मानचित्र पर 1 का अनुपात है, तो धरातल पर वही 60 लाख का अनुपात है। इस बच्चों आप देख सकते हैं, एक मानचित्र की दूरी को दर्शाता है, तो वही 60 लाख जो है प्रत्यक्ष धरातल पर स्थित दूरी को बताएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दूरी मानचित्र की दूरी के 60 लाख गुना है। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। और इस मापनी में केवल अंकों का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम न्यूमेरिकल स्केल की बात कर रहे हैं। भिन्न अंक में प्रदर्शित इस मापनी को बच्चों निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है, जिसे RFV शार्ट में कहते हैं। तो इस प्रकार दिखाया जाता है। यस बच्चों, 1 का जो अनुपात है 1:60 लाख। इस बच्चों ये 60 लाख है, आप इकाई दहाई से गिन सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, तो 1:60 लाख। इसमें परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों इसके पहले हमने क्या देखा था, वर्बल स्केल देखा था। यस, जिसमें आपने देखा था परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग किया गया था। लेकिन अंक प्रणाली में, जिस अंक मापन की बात कर रहे हैं, अंक यानी न्यूमेरिकल स्केल में बच्चों परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। अनुपात के बाईं ओर के अंक के लिए जिस इकाई को हम विचार करते हैं, वही इकाई दाईं ओर के लिए भी लागू होती है। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ वर्बल स्केल में हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 60 लाख किलोमीटर देखा था, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल स्केल में क्या आप देखते हैं, यानी जो बाईं ओर अर्थात 1 है, ये जिस इकाई की अगर हम बात करेंगे, वही इकाई दाहिनी ओर भी रिप्रेजेंट करती है, ये हमें ध्यान रखना है। राइट, तो यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये भी 60 लाख सेंटीमीटर। राइट, तो इस हिसाब से आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जो बाईं ओर अंक के लिए जिस इकाई को हम विचार करते हैं, वही दाहिनी ओर भी उसी के लिए लागू होती है। तो बच्चों तो दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों तीसरी जो स्केल है, जिसे लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल कहा जाता है, और बच्चों इसे हिंदी में आलेखी या ग्राफीय या रेखा मापनी भी कहते हैं। तो पट्टी की सहायता से मानचित्र पर आलेखी मापनी दिखाई जाती है। इस बच्चों स्केल की सहायता, पट्टी की सहायता से दिखाई जाती है। मानचित्र पर किसी 2 बिंदुओं के बीच का अंतर रेखा मापनी की सहायता से ज्ञात किया जाता है, किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब बच्चों हम बात करते हैं लीनियर स्केल की बात करते हैं, तो स्केल पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर स्केल जो दिखाया गया आप देख सकते हैं, यानी ये देखिए यहाँ पर लिखा है 0, और यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर ये देखिए मानचित्र पर इतनी दूरी प्रेजेंट करती है 10 किलोमीटर। कितना, ये देखिए 5 है और ये 10 है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी, ठीक है बच्चों, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 किलोमीटर। फिर देखिए 0 से इधर देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो ये समान होती है, ध्यान रखना है, बिल्कुल समान होती है। फिर 10 किलोमीटर, फिर यहाँ देखिए 10 से 20 का मतलब बच्चों 10 किलोमीटर, 20 से 30 यानी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से और भी आगे आप बढ़ सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखिए, ये क्या है, इसे लीनियर स्केल कहा जाता है, इसे आलेखी मापनी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यदि पट्टी उपलब्ध ना हो तो बच्चों राउंडर या घास के तिनके से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कहीं कहीं आपको वक्र रेखा, अगर कोई वक्र रेखा है, वक्र का मतलब क्या होता है, तो वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह जैसे नदी होती है, तो ये नदी तो बिल्कुल सीधी चलेगी नहीं, तो क्या होती है, नदी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, तो उसको कैसे मापेंगे, उसकी लंबाई कैसे नापेंगे, तो उसके लिए बच्चों यस वक्र अगर है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसके लिए धागे का उपयोग करके यस हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। आइए इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों आलेखी मापनी का महत्व की बात करें, द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल स्केल की अगर बात करें, तो कई बार मूल मानचित्र को बड़ा या छोटा करना पड़ता है। ऐसे में मापनी बदल जाती है।
मानचित्र को बड़ा या छोटा करने की बहुत सारी विधियां हैं। मूल मानचित्र की छायाचित्र खींचकर मानचित्र बड़ा या छोटा करना उसमें से एक विधि ये भी है। यानी जो मानचित्र है, इस जो मूल मानचित्र है उसका आप फोटो खींच लेते हैं और उसी मानचित्र को छोटा बड़ा करते हैं, और बच्चों भी स्केल की मदद से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस पद्धति का उपयोग करने से उस मानचित्र की कथनात्मक मापनी अथवा अंक मापनी नहीं बदलती। राइट, तो ध्यान रखिए, इस पद्धति का उपयोग करने से मानचित्र की कथनात्मक मापनी अथवा अंक मापनी नहीं बदलती, किंतु यदि मानचित्र पर आलेखी मापनी दिखाई गई हो तो मानचित्र के अनुसार आलेखी मापनी भी बदलेगी। राइट, तो देखा बच्चों, आपने 3 तरह के स्केल की हमने चर्चा की, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जो पहला अर्थात कथनात्मक अथवा जो अंक मापनी की बात की, तो इस पद्धति का अगर उपयोग करके करेंगे तो इसमें देखिए बच्चों, कथनात्मक और जो अंक मापनी है वो तो नहीं बदलती, लेकिन आलेखी मापनी अगर दिखाई गई होगी तो बच्चों तो मानचित्र के अनुसार आलेखी मापनी जो है बदलनी पड़ती है, और परिवर्तित मानचित्र की मापनी उपयुक्त होगी। शब्द मापनी अथवा अंक मापनी नए मानचित्र में भले ही बदले फिर भी उनका मूल्य नहीं बदलता, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों इसीलिए मानचित्र पुस्तिका अथवा दीवार के मानचित्रों पर आलेखी मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आलेखी मापनी जो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल स्केल है बच्चों, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप दीवार के मानचित्र पर देखते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है, या बच्चों मानचित्र पुस्तिका में जो मैप की अगर हम बात करते हैं उसमें भी इसी आलेखी मापनी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंस को आप समझ ध्यान में रखिए। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ध्यान से देखिए जरा, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और इस चित्र को समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों ये आकृति 9.6 में एक विश्वविद्यालय के परिसर में कुछ स्थान दिए हुए हैं। मूर्ति से लेकर प्रवेश द्वार तक की दूरी 0.5 किलोमीटर है। इस दूरी की गणना करो एवं मापनी का निर्धारण करो। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिए कि इस तरह के मानचित्र दिए गए तो पहले प्रमुख सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है वो कैसे आप समझेंगे उसको जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या पूछा है कि यह एक विश्वविद्यालय का परिसर है, यानी ये जो पूरा सराउंडिंग है बच्चों, ये पूरा सराउंडिंग क्या है, विश्वविद्यालय का परिसर है, ये हमें ध्यान रखना है। अब मूर्ति से लेकर के प्रवेश द्वार की दूरी पूछा है, तो मूर्ति से लेकर, तो मूर्ति कहाँ है, मूर्ति तो यहाँ है, तो मूर्ति तो आप देखिए बच्चों इतनी दूरी में आपको दिखाई दे रही है। तो इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे, जब आप स्केल पर मापनी पर मेजरमेंट करेंगे तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखिए बच्चों, उसके लिए आप देखिए यहाँ पर एक काला डाट दिया हुआ है, ठीक है। इस काले डाट पर बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जब भी मापना पड़ेगा तो यहीं से मापना है, और इस काले डाट में भी जो मध्य बिंदु है, कोशिश आपको बच्चों यही करनी है कि इसका मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि आप अगर ये जो दिया हुआ है मूर्ति आप देखेंगे तो मूर्ति तो काफी दूर में दिया हुआ है, लेकिन जब आप मेजरमेंट करेंगे स्केल से तो कहाँ लेंगे, ये जो काला डाट है और इसका जो मध्य बिंदु है यहीं से आपको मेजरमेंट करना है, ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो त्रुटियां हो जाएंगी, ये ध्यान रखिए। और उसी तरह से प्रवेश द्वार देखिए जहां शुरू होता है, तो प्रवेश द्वार तो यहां लिखा हुआ है, तो आखिर कहां मेजरमेंट कहां से करेंगे, मेजरमेंट ये जो ब्लैक डाट आपको दिखाई दे रहा है और इस ब्लैक डाट के मध्य बिंदु से, ठीक है, बीचों बीच यहीं से आपको मापना है और यहां तक आपको मापना है। तो आइए बच्चों हम मापनी का निर्धारण करते हैं, देखते हैं कि प्रवेश द्वार से जो विश्वविद्यालय का जो गेट है, प्रवेश द्वार है, मेन गेट है, वहां से जो ये मूर्ति लगी हुई है इसकी दूरी बता रहा है वो 0.5 किलोमीटर दिया हुआ। तो आइए स्केल रखेंगे, तो चलिए पट्टी रखकर देखते हैं। अब जरा देखिए हमने पट्टी रख दिया है, स्केल रख दिया है, तब जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर 0 है और 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मूर्ति से लेकर प्रवेश द्वार की दूरी 0.5 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों, 0.5 किलोमीटर। अब जरा देखिए, यानी यहाँ पर जो मानचित्र ये जो दिया गया है इसमें ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी कितना है इस बच्चों, 5 सेंटीमीटर की दूरी तो मानचित्र पर है और धरातल पर कितना है 0.5 किलोमीटर, मतलब बच्चों 0.5 किलोमीटर कितना, मतलब आधा किलोमीटर हुआ। और बच्चों आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी ये 500 मीटर है,
ठीक है बच्चों, यानी 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 500 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा? 100 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से मापनी का निर्धारण बच्चों आपको करना है, और यही कह रहा है कि मापनी का निर्धारण आपको करना है। ठीक है, तो मापनी का निर्धारण आपने कर लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, इस स्केल पर यह मानचित्र आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 5 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर है, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 किलोमीटर हो जाएगा। 0.1 का मतलब बच्चों किलोमीटर का मतलब 100 मीटर होता है। तो इस तरह से बच्चों जो इसकी थोड़ी बारीकियां हैं वो जरा आप ध्यान रखेंगे तो स्केल आप सही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, और मानचित्र में एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए ऊ लिखा हुआ है। ऊ का मतलब उत्तर यानी नॉर्थ, और सामान्यतः मानचित्र में नॉर्थ जो है वो उत्तर जो है ऊपर की ओर होता है सामान्यतः। यस बच्चों, ध्यान रखना। तो चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बात कर रहे हैं, हम मापने की बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मापने के निर्धारण के बाद अगर और भी आपको ज्ञात करना है, जिस बच्चों चाहे हम बात करें इस स्थान से इस स्थान की दूरी की बात करें, राइट, बिल्कुल सीधा स्केल रखकर ही मापना है, तो आप अपने हाथ में स्केल लेंगे और जो भी पूछा गया है उसकी मदद से माप करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिए, पॉइंटर की मदद से स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे अगर ज्ञात करना है, जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि आपको ज्ञात करना है, ये जू की बात करें, जैसे दिया है जू से लेकर के ये जो दिया है जैसे बच्चों का खेलने का गार्डन है, तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो ब्लैक दिया हुआ है, ये बच्चों ये काला जो डॉट देख रहे हैं इसका मध्य बच्चों वहां से, और ध्यान रखिए यहाँ पर जो काला डॉट दिया है इसका मध्य, स्केल की मदद से बच्चों आप यहाँ पे ज्ञात करें कि ये कितने सेंटीमीटर है, जितना सेंटीमीटर उतना किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के स्केल पर ये दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर एक नदी भी दी गई है, लेकिन बच्चों नदी तो टेढ़ी मेढ़ी है, इस बच्चों वक्र है। तो हमने इसकी चर्चा की थी कि अगर नदी की लंबाई ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी नदी है तो उसके लिए धागे का उपयोग करना पड़ेगा, और इस तरह से धागे की मदद से बच्चों धागा आप देख लीजिए, यस, और यहाँ लास्ट तक आप ले आइए उसे, उसी पर घुमाते हुए, टेढ़ा मेढ़ा है तो इसके बाद उसको माप लीजिए और स्केल पर देखिए उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है बच्चों, तो इस कृति को आप पूरा करिए। ध्यान रखिए, जैसे शॉपिंग मॉल से दूरी किलोमीटर में आपको ज्ञात करना है, ध्यान रखिए, ध्यान लिखना है, जितना सेंटीमीटर ध्यान रखिए उतने किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर वाहन स्टैंड तक की दूरी कितनी होगी वो आप मापिए, फिर विद्यालय शॉपिंग मॉल से विद्यालय कितना दूर है, फिर शॉपिंग मॉल से सिनेमाघर जो गृह है वो कितना दूर है, इस कृति को बच्चों पूरा करिए। ठीक है, और लास्ट में देखिए दूसरा दिया है आकृति, इसमें नदी की लंबाई भी आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों इस तरह से इस कृति को आपको पूरा करना है। चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र पर दूरी। तो मानचित्र पर दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है मानचित्र पर दूरी, तो जमीन पर दूरी कितनी, 60 किलोमीटर। यह पैमाना हुआ शब्द मापनी, यस बच्चों। और अगर मानचित्र पर दूरी की बात करें, यहाँ पर 1 और उसका जो अनुपात है 60 लाख है, तो बच्चों ये जमीन पर दूरी है, इसे कहते हैं अंक पैमाना। कौन सा पैमाना, इसे अंक पैमाना। और बच्चों मानचित्र पर दूरी यहाँ आप देख सकते हैं, ये रेखीय पैमाने में आप देख सकते हैं, यहाँ इतनी जो दूरी है आप देखिए वो 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, देख सकते हैं। 0 से 60, फिर 60 से 120, तो अंतर आप देखेंगे तो 60 किलोमीटर का है। तो ये जमीन पर दूरी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसे कहते हैं लीनियर स्केल या रेखीय पैमाना इसे कहते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि मानचित्र पर मापनी लिखते समय बाईं ओर मानचित्र की दूरी दिखाई जाती है और दाहिनी ओर धरातल की दूरी दिखाते हैं, जैसा कि अभी आपने देख लिया है। यह हमेशा ध्यान रखना है। और बच्चों ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम स्केल की मापनी की बात करते हैं तो जो लार्ज स्केल यानी बृहत मापनी होती है वो धरातल पर कम क्षेत्र को व्याप्त करती है, यानी ध्यान रखना है। और अधिक ब्यौरेवार
इस बच्चों इसमें ब्यौरा जो है अधिक दिखाई देता है। जैसे गांव का मानचित्र हो बच्चों, गांव का, या विद्यालय हो, खेत का मानचित्र हो, इस बच्चों तो इसके लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल किया जाता है? इस बच्चों बृहत मापनिका, यानी कम क्षेत्र को, अगर कम क्षेत्र को दर्शाना है तो उसके लिए लार्ज स्केल, इस बच्चों लार्ज स्केल इस मापनिक का उपयोग किया जाता है। और बच्चों लेकिन अगर आपको दिखाना है कि इस मानचित्र पुस्तिका के मानचित्र दिखाने हैं, देश के बारे में बताना है, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स बताने हैं, या विश्व का मानचित्र बनाना है, तब क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए तो आपको लघु मापनिका यानी स्मॉल स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक एरिया, जैसे विश्व का मानचित्र या महाद्वीप बच्चों तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया घेरते हैं, तो इसके लिए कौन सी स्केल? लघु मापनिका का उपयोग किया जाता है। और बच्चे इसमें जो ब्यौरे होते हैं वो कम ब्यौरे होते हैं। ठीक है, गांव के बारे में आप बताएंगे तो गांव के बारे में विस्तार से आप बता सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर विश्व के बारे में आपको एक साथ बताना हो तो उसमें ब्यौरे कम आते हैं। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए जिस बृहत मापनी की अभी हम चर्चा कर रहे थे उसके द्वारा बनाया गया, देख सकते हैं एक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चित्र देखिए जरा ध्यान से, और इस मानचित्र में आप देख सकते हैं जैसे गणेश खंड यहाँ है, रोहन निलय यहाँ पे है, ये देखिए ओल्ड सांगवी देखिए, ये ममता नगर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये किस स्केल पर तैयार किया गया है? ये इस बृहत मापनी अर्थात लार्ज स्केल पर बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए और आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। आपके स्वाध्याय में एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को जरा समझने का प्रयास करिए। जैसे मुंबई से बेंगलुरु मानचित्र का अंतर और प्रत्यक्ष अंतर कितने किलोमीटर में है? एक कृति दी गई है, तो आइए इस कृति को जरा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मुंबई से बेंगलुरु पूछ रहा है, तो सबसे पहले भारत के मानचित्र में जरा मुंबई देखिए कहाँ है बच्चों? तो यहाँ देखिए मुंबई आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है मुंबई, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो काला डॉट है यहीं पर आपको समुद्र के किनारे एग्जैक्ट ये मुंबई आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अगर हम आपको बात करें बेंगलुरु की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेंगलुरु। तो अब क्या करें कि मुंबई से बेंगलुरु आपको क्या करना है बच्चों? मानचित्र का अंतर है तो इसके लिए आपको स्केल लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्केल लगाइए, इस तरह से आप स्केल लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ यानी मुंबई से लेकर के कहाँ तक? बेंगलुरु तक। तो मुंबई से बेंगलुरु तक तीर के निशान के द्वारा हमने दिखाया, यहाँ नीचे स्केल लगा हुआ है, और ये दूरी देखिए बच्चों, मानचित्र पर अंतर कितना है? 0.98 सेंटीमीटर है। कितना? 0.98 सेंटीमीटर है, ये मानचित्र पर है। और प्रत्यक्ष जो अंतर है मुंबई से बेंगलुरु तक का, और वो अंतर होगा बच्चों कितना? 980 किलोमीटर। ध्यान रखिए, मुंबई से बेंगलुरु कितना? 980 किलोमीटर। मानचित्र पर कितना दिखाई दे रहा है? 0.98 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 0 यानी 1 सेंटीमीटर से कम ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको ज्ञात करना है। विजयपुरा से जयपुर, हैदराबाद से सूरत, ये इसकी मानचित्र पर कितना दिखाई दे रहा है, और फिर बच्चों प्रत्यक्ष जो अंतर है ये देखिए उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके आपको सामने लिख देना है। तो ये कृति दी गई है बच्चों, और ये कृति को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसका आप अभ्यास कर दिए। ओके बच्चों, तो हमने उदाहरण के लिए बताया हुआ है, आगे खुद आप इस कृति को पूरा करिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम अभ्यास कर लेते हैं बच्चों। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी बच्चों हम जब स्केल की बात करते हैं तो हमने अध्ययन कर लिया है, यानी मानचित्र मापने की हमने बात की, 2 भागों में हमने देखा। तो आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। जिस मापनी में दूरी दिखाने के लिए परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें कथनात्मक मापनी कहते हैं। तो क्या है कथन सत्य है बच्चों? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, बहुत ही आसान है इस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला कथन देखिए। अंक मापनी में केवल अंकों का ही उपयोग होता है, तो क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो
यस, टैली कीजिए, बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे देखेंगे एक कथन और ध्यान से देखिए। पट्टी की सहायता से मानचित्र पर आलेखी मापनी दिखाई जाती है। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी, बहुत ही आसान है। यस बच्चों, आपने उत्तर दे दिया होगा तो अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों लास्ट में कथन और ले लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर दी गई है, तो इसका अर्थ हुआ मापनी में यह इकाई मानचित्र पर दिखाई देने वाली 1 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाती है, तो धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी 60 सेंटीमीटर को दर्शाती है। तो बच्चों याद कीजिए, क्या एक कथन सत्य है कि मापनी यानी स्केल में अगर दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मापनी में यह इकाई मानचित्र पर दिखाई देने वाली 1 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाती है, तो धरातल पर जो प्रत्यक्ष दूरी है वो 60 सेंटीमीटर को दर्शाती है। तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। तो चलिए बच्चों, आपने समझ लिया होगा, तो ये कथन असत्य है। तो बच्चों सत्य करके लिखना है। अगर कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। तो आप सोचिए इसमें असत्य क्या है। 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर अगर स्केल में दिया हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों मैप में अर्थात मानचित्र में 1 सेंटीमीटर, यस बच्चों, मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर यानी धरातल पर कितना 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर मानचित्र पर दिखाई दे रही है, तो धरातल पर जमीन पर यह दूरी कितनी होगी 60 किलोमीटर होगी। तो फिर 60 सेंटीमीटर ये कैसे हो सकता है? ये तो असत्य है, और यही सत्य करके लिखना है। तो इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे सत्य करके लिख देना है। तो देखिए यहां लिखा है कि मापनी में 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर दी गई। इसका अर्थ हुआ मापनी में यह इकाई मानचित्र पर दी गई दिखाई देने वाली 1 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाती है, तो धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी 60 किलोमीटर। तो यहां पर 60 सेंटीमीटर लिखा था, और सही होगा बच्चों इसे करके सुधार के लिखना आपको 60 किलोमीटर को दर्शाती है। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपने इस मानचित्र मापनी समझ लिया है। तो बच्चों बृहन महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।